Hello, again welcome you to our YouTube channel Mother Shakuntala Public School, Aglaspur, Patia. Sorry, some technical problems arise on the technical problem. So I am so sorry. And again we start our video. Okay, so don't mind. Please listen carefully. We have to learn about the foreigner travelers account. हमने क्या बोला था इसमें foreigner travelers account में हमने क्या बोला था कि जो लोग विदेश से हमारे भारत में आए और भारत में आने के बाद जब ये लोग भारत को घूमने के बाद इन्होंने जो अपनी बायोग्राफी लिखी उसी को हम लोग क्या कहते हैं फॉरेनर ट्रैवलर्स अकाउंट। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में एक ट्रैवलर आए थे ग्रीक से, जिनका नाम था मेगास्थनीज भारत आए और भारत में आने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम क्या था इंडिका। क्या नाम था इंडिका। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, हु वाज द राइटर ऑफ बुक इंडिका। तो इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। ठीक उसी तरीके से हमारे इंडिया में कुछ लोग आए, जैसे कुछ बुद्धिस्ट लोग आए, है ना। इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, जैसे फाहियान, ठीक है, फाहियान, वेनसान, है ना। ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर हमारे इंडिया में है। मेडुअल टाइम में भी कुछ लोग आए, जैसे इब्न बतूता, है ना। उसके बाद इब्न बतूता के बाद और भी बहुत सारे लोग आए, जैसे मेडुअल टाइम में इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या लिखा कि तहकीकात-ए-हिंद अल-बेरूनी आए। ठीक है, मेडुअल इंडिया में अल-बेरूनी नाम का एक ट्रैवलर इंडिया में आया और इंडिया में आने के उसने क्या लिखा, तहकीकात-ए-हिंद। ठीक है, यानी कि बहुत सारे विदेशी लोग हमारे इंडिया में आते रहे हैं। ठीक है, और इंडिया में आने वाले लोगों ने अपनी बुक्स को लिखी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है मैन्युस्क्रिप्ट। हमने क्या बोला कि ये चीजें हाथों से लिखी गई थी, यानी कि वैसे एविडेंस जो हाथों से लिखी जाती है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, मेन्यू प्लस स्क्रिप्ट। मेन्यू मींस होता है हाथ, मेन्यू मींस होता है हाथ और स्क्रिप्ट मींस होता है लिखना, है ना। यानी कि वैसी चीजें जो हाथों से लिखी जाती है उसको हम लोग कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए तो मैन्युस्क्रिप्ट का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि the including records of past is called manuscript। फिर से देखेंगे, the including records of past is called manuscript। past की वैसी चीजें, past मींस क्या, जो पहले बीत चुका है, past की ऐसी चीजें जो लिखित अवस्था में हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट है आपका भोजपत्र। यानी कि जिस समय हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जब पेपर की खोज नहीं हुई थी, पेपर का इन्वेंशन जब हमारे इंडिया में नहीं हुआ था, आपने क्लास 5 में पढ़ा था कि पेपर का इन्वेंशन हमारे इंडिया में कब हुआ था, 15th सेंचुरी मींस 15वीं शताब्दी में हमारे इंडिया में क्या हुआ था, पेपर का खोज हुआ। और जोहानस गुटेनबर्ग ने क्या किया था, उन्होंने प्रेस को मतलब क्या किया था, उन्होंने प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है ना। तो जब हमारे इंडिया में ये सभी चीजें नहीं थी, पेपर्स की खोज नहीं हुई थी, तो लोग क्या करते थे, प्लम के लीव्स पे, है ना, प्लम के लीव्स पे या फिर क्या करते थे, जो पेड़ों की जो छाल होती थी उस पे वो लोग लिखते थे, उसको क्या करते थे वो लोग, भोजपत्र। ठीक है, तो डिफिनेशन समझ लीजिए कि भोजपत्र का डिफिनेशन क्या है कि books were written in the form of the bridge of tree is called भोजपत्र। फिर से एक बार, books are written on plum leaves। ऐसे बुक्स जो प्लम के लीव्स पे लिखी गई हो और ब्रिज ऑफ द ट्री पेड़ों के छाल पे लिखी गई हो, उन चीजों को हम लोग कहते हैं भोजपत्र। ठीक है, आप लोगों को इसकी नोट्स आज शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये सभी नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसके बाद भोजपत्र के बाद है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, तांबे के प्लेट्स पे जो चीजों को लिखा जाता था, तांबे का जो तांबा आप देखे होंगे अपने घर पे, तांबा
उसको ताम्रपत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आते हैं आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पे। हमने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस या द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस इज द फर्स्ट हैंड एविडेंस ऑफ द पास्ट। हाथों के द्वारा, हाथों से बनाया गया जो एविडेंस है पास्ट के बारे में, हाथों के बनाया गया वो पहला एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड हियर। फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्सेस इज मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स मींस बहुत सारी पुरानी इमारतें, ठीक है। अगला है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? जो केव्स ड्वेलिंग होती है, ठीक है, गुफाओं पे जो फिगर बनाया जाता है, पेंटिंग बनाई जाती है उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। थर्ड है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मींस पुराने टाइम के जो कुछ बर्तन वगैरह मिलते हैं, कुछ मूर्तियां मिलती हैं, उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। और कॉइंस, कॉइंस मींस सिक्का, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं मोन्यूमेंट्स के बारे में। मोन्यूमेंट्स क्या होता है? पुराने टाइम पे जो शासक होते थे, जो किंग्स होते थे, वो क्या करते थे कि बहुत सारे वो क्या करते थे? इमारतों को बनाते थे, बहुत सारे बिल्डिंग्स को बनाते थे, है ना। जैसे यहाँ पे हमने टेंपल का नाम लिखा है खजुराहो टेंपल, है ना। खजुराहो टेंपल क्या है? जैनिज्म में एक टेंपल है, एक जैन धर्म के लोगों का एक टेंपल है, ठीक है। तो पुराने टाइम में जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे? कुछ टेंपल्स को बनवाते थे, है ना। तो इन टेंपल्स के बारे में किसके बारे में जानकारी मिलती है? जैन धर्म के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है ना। यानी कि जो खजुराहो का जो टेंपल है, खजुराहो के टेंपल के द्वारा आपको जैन धर्म की जानकारी मिलती है। तो पुराने टाइम पे वैसे मोन्यूमेंट्स, वैसे बिल्डिंग्स जो किंग्स ने बनाया उसके द्वारा आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? मोन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे हमारा जो नेशनल एम्बलम है अशोका पिलर, है ना। अशोका पिलर भी क्या है? एक मोन्यूमेंट्स है, क्योंकि इसके द्वारा आपको क्या मिलती है? हमारे पास्ट की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता था? जंगलों में जो लोग रहते थे या जो शासक होते थे वो क्या करते थे? अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कल्चर्स को, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या करते थे कि कैव मींस गुफा, गुफा की दीवारों पे फिगर बनाते थे, चित्र बनाते थे, जिन चित्रों के द्वारा हमें उनकी सोशियो एंड इकोनॉमिक जानकारी उनको मिल जाती थी, ठीक है। तो वैसी चीजों को हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन मींस वैसी चीजें जो गुफाओं के दीवारों पे एज ए पेंटिंग या कुछ लिखा हुआ होता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट जैसा इसके नाम से ही डिपेंड है। आर्ट मींस क्या होता है? कला, है ना। कला मींस क्या? कुछ चीजों को बनाना, है ना। तो आर्टिफैक्ट्स में क्या? वैसी चीजें जो लोगों ने अपने हाथों से बनाई, आर्ट, कला दिखाया, है ना, उसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। जैसे वेपन, हथियार, हथियार कौन कौन सा हथियार? कुल्हाड़ी वगैरह, है ना, जो पुराने टाइम में बनाई गई थी। इसके बाद ज्वेलरी, पोट्री, है ना, मूर्ति, है ना, मूर्ति जिसकी लोग पूजा करते हैं वो भी क्या है? आर्ट है। तो ऐसी चीजें जो मनुष्यों ने क्या की? पुराने टाइम पे बनाई, और इस चीजों को देख करके हमको क्या है? पास्ट की जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है। वैसी चीजों को हम क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए कॉइंस। कॉइंस भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है पास्ट के बारे में जानकारी लेने की, ठीक है। यानी कि जैसे अभी हमारे करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम क्या है? 10 पैसे का कॉइंस नहीं चलता है, 25 पैसे का कॉइंस नहीं चलता है। कुछ लोग 25 पैसे के कॉइंस को देखे होंगे, लेकिन क्या वो चीज आज देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती है। तो मान लीजिए अगर हम लोग अपने घर में किसी पेरेंट्स से पूछें कि पापा या दादा ये जो सिक्का है, ये सिक्का किस टाइम पे चलता था, तो बताएंगे भाई बेटा जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तो तुम्हारे जन्म के लगभग बहुत साल पहले 25 पैसे का सिक्का चलता था, तांबे का सिक्का चलता था या चांदी का सिक्का चलता था। तो कॉइंस भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस है हमारे पास्ट की जानकारी लेने के लिए, पास्ट की जानकारी को प्राप्त करने के लिए कॉइंस भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। जितने भी राजा हुए उन राजाओं ने, यानी पुराने टाइम में या मेडुअल टाइम में
जितने भी किंग्स हुए उन किंग्स ने अपने अपने हिसाब से क्या किया, नए नए कॉइन्स को डेवलप किया। और उन कॉइन्स को जब देखते हैं तो पता चलता है कि कॉइन्स के द्वारा भी हमको हमारे पास्ट की जानकारी मिल जाती है ना। अब देखिए एक चीज याद है कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नॉन एज मैथमेटिक्स। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नॉन एज मैथमेटिक्स। जो लोग सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, जो लोग कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स, है ना। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नॉन एज मैथमेटिक्स। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेस। लिखिए, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस का देखिए आंसर यहाँ पे है, literary sources refer to any written account on different writing materials। ठीक है, तो दिक्कत। चलिए, अगला है what is archaeological sources। what is archaeological sources, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे these sources are the first evidence of the past। these sources are the first evidence of past is known as archaeological sources। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है name some sources by the help of these sources we get information of our past। ऐसे सभी सोर्सेस का नाम बताइए जिनकी वजह से क्या है, हमको हमारे पास्ट की जानकारी मिल जाती है। तो लोग लिखेंगे क्या इसमें कि रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर एंड फॉर्मर ट्रेवलर्स अकाउंट, मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट। व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट। आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप उन क्वेश्चंस का आंसर आसानी के साथ लिख सकेंगे। ठीक है, चलिए हमारा